अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज की वीडियो है थ्रस्ट बेरिंग की टाइप्स के बारे में। और जो टाइप्स हैं वो ये हैं थ्रस्ट बॉल बेरिंग। इसके बाद सेकंड आपकी टाइप है सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग, टेपर रोलर थ्रस्ट बेरिंग, स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग और नीडल रोलर थ्रस्ट बेरिंग। अब हम एक एक को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो हम पहली टाइप्स के बारे में बात करते हैं। थ्रस्ट बॉल बेरिंग ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे लो थ्रस्ट हो और बहुत ही कम एक्चुअल लोड हो। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सिंगल डायरेक्शन और दूसरी होती है डबल डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में कि ऊपर में जो है वो शैफ्ट वाशर है, उसके नीचे में रोलिंग एलिमेंट हैं जो कि बॉल हैं और एक केज में फिट है। और ये केज एक ख़ास डायरेक्शन में फ्रीली मूव करती है इन बॉल के साथ। और नीचे में जो है वो है आपका हाउसिंग वॉशर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे थ्रस्ट बॉल बेरिंग की थोड़ी कंस्ट्रक्शन और इसकी बारे में ज़रा अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अब इसकी दूसरी टाइप जो है वो है डबल डायरेक्शन। डबल डायरेक्शन में फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें दो बॉल की रोज़ होती हैं और एक एडिशनल रेस होती है, और बाकी इस तरह ही है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। अब हम एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देखिएगा टर्न टेबल हो गए, क्लीनिंग और बॉटलिंग यूनिट हो गए, जैसे हमारे बेवरेज वगैरह में टेबलेट कंप्रेशन मशीन हो गई, जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल में मशीन टूल्स मुख्तलिफ़ किस्म के, या फ्लूइड कंट्रोल वेल्व हो गए, या हार्ड टर्नर जो कि आइसक्रीम प्लांट वगैरह में वहाँ पे ये जो थ्रस्ट बॉल बेरिंग का इस्तेमाल हद से ज़्यादा होता है। अब हम बढ़ते हैं इसकी दूसरी टाइप के बारे में, और वो दूसरी टाइप है टेपर रोलर थ्रस्ट बेरिंग। जैसा कि नाम ही से जाहिर है कि इस टाइप के बेरिंग में रोलिंग एलिमेंट जो होते हैं वो टेपर रोलर होते हैं, यानी एक रोलर का डायामीटर एक साइड में ज़्यादा होता है और दूसरी साइड में कम होता है, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं। और ये बेरिंग जो होते हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं हाई एक्सियल और हाई रेडियल लोड्स में, और ये इन फोर्सेस को इंतहाई आसानी से अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर होते हैं। अगर हम इसको स्पीड के मुकाबले में कंपेयर करें, अगर इसको सिलेंड्रिकल रोलर से, तो उससे टेपर रोलर बेरिंग कुछ उससे ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं। इसके बाद हम इसकी तीसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं, वो है स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग। और जैसा इस टाइप में भी आप देखें कि जो रोलिंग एलिमेंट होते हैं वो स्फेरिकल रोलर की शेप में होते हैं, और इन रोलर्स का जो डायामीटर सेंटर में बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, और दोनों साइड पे इनका डायामीटर कम होता है। और इसी तरह ये एक स्फेयर बनाते हैं, यानी दोनों कॉर्नर से कम होते हैं डायामीटर में और सेंटर में इनका डायामीटर ज़्यादा होता है। इस टाइप के जो बेरिंग होते हैं वो परमिट करते हैं लो फ्रिक्शन को, और ये एंगुलर मिसअलाइनमेंट अगर किसी वजह से हो रही हो तो इसको अच्छे तरीके से ये मैनेज कर लेते हैं। और इसके साथ साथ रेडियल लोड के साथ साथ ये हैवी एक्सियल लोड के लिए को भी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन इंडस्ट्री में है वो आपको मैं बताता हूँ। वो है मशीन टूल्स हो गए, इसके बाद गियर बॉक्सेस हो गए इंडस्ट्री में, मुख्तलिफ मोटर्स हो गई, पम्प्स हो गए, और कंप्रेसर्स हो गए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स वगैरह, इनमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और ये स्पीड में बेहतर होते हैं और मिसअलाइनमेंट को आसानी से परमिट कर लेते हैं। इसके बाद हम अगली टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, वो है सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग। सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट जो हैं वो उसमें रोलिंग एलिमेंट सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। इस किस्म के बेरिंग का इस्तेमाल लो स्पीड और मीडियम स्पीड एप्लीकेशन में होता है, जबकि हमने शुरू में टेपर रोलर में देखा वो हाई स्पीड और हैवी लोड के लिए था। और इसको जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं वो इंडस्ट्रियल मशीनरी में करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, और इनकी जो कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही बेहतर होती है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इससे अगली टाइप, जो कि है नीडल रोलर थ्रस्ट रोलर बेरिंग सॉरी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो रोलिंग एलिमेंट होते हैं वो नीडल रोलर्स होते हैं, और जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, जबकि इसका डायामीटर इंतहाई छोटा होता है इसके मुकाबले में।
और ये इंतहाई पतले पतले होते हैं और ज़्यादातर इसकी कंस्ट्रक्शन में भी बाकी बेरिंग की तरह होती, यानी दोनों साइड में इसकी वॉशर्स होती हैं और दरमियान में रोलिंग एलिमेंट। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसको फिट करने के लिए बहुत कम एक्सियल स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि ये इनका डायामीटर कम होता है। लेकिन ये हाई स्पीड एप्लीकेशन एक्सियल लोड में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमारी जो होती है उसमें हम इसको करते हैं, और ये लो फ्रिक्शन और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कम से कम ये लिमिटेड स्पेस में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।